परिवार नया बंगला खरीदकर उसमें बसता है, मगर जल्दी ही उन्हें पता चलता है कि घर अब भी एक संघ की फैमिली मैन की आत्मा के क्रूर नियमों से संचालित होता है। जब बीवी और बेटी उसके रूल्स तोड़ती हैं, तो बंगला अपने पुराने मालिक के उसे बीमार नियम के तहत पूरे परिवार को खा जाता है, जैसे कोई पुरानी आदत जो हर शाम वापस लौट आती हो। बंगलों की लाइनों में खड़ा वो एक बंगला कई साल चुपचाप खड़ा रहा। उसके बाहर लगा अकेला पुराना बल्ब जैसे अपनी हालत छुपा रहा था। उसके कांच पर जमा धूल अंदर पल रहे किसी बीते समय की गवाही दे रहा था। कुछ वक्त बाद एक कार वहां आकर रुक गई और उस कार से आर्यन, शिल्पा और उसकी 20 साल की बेटी तान्या उतर कर आए। हवा में कोई हलचल नहीं थी, मगर माहौल ऐसा था जैसे इस घर ने अपने अंदर कुछ दबा कर रखा हो सालों से, बगैर एक शब्द कहे। शिल्पा की निगाह सीधे उस पुराने बल्ब पर टिक गई। उसकी सांसों की रफ्तार तेज हो गई, जैसे उसे कुछ ठीक ना लग रहा हो। बड़ी अजीब बात है, बंगला इतना खूबसूरत है और बाहर ही इतना पुराना बल्ब क्यों लगा है? कहते हैं इस बंगले का मालिक बड़ा ही सख्त स्वभाव का था, बड़ा ही पुराने ख्यालों का था। कहीं आप उसी की तो बात नहीं कह रहे जिसे लोग यहाँ पर फैमिली मैन के नाम से चिढ़ाते थे? बस वही कहानी। शिल्पा का चेहरा उतर गया, आंखों में हल्की झुंझुलाहट उतर आई। अंदर कदम रखते ही शिल्पा चौंक पड़ी। वो घर 5 साल बंद होने के बावजूद ऐसा नहीं लग रहा था जैसे 5 सालों से बंद हो। लकड़ी पर हल्की धूल के निशान तक मौजूद नहीं थे, जैसे किसी ने यहाँ चीजों को छूने न दिया हो, और हर चीज अपनी पुरानी जगह पर थी, जैसे किसी अनदेखे आदत की पकड़ अभी तक टूटी ही ना हो। पापा, मैं ऊपर का हिस्सा देख कर आती हूँ। तान्या सीढ़ियों की ओर चली जाती है। ये बंगला कब से बंद है? करीब 2 साल से। तो फिर देखो, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने रोज साफ सफाई की हो। ये बंद बंगले जैसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये बात तो मैंने भी नोटिस की है। कुछ वक्त के बाद शिल्पा का सब्र जैसे टूट गया। मैंने मना किया था कि ये बंगला मत खरीदना। Try to understand, शिल्पा, तुम जानती हो कि मेरा बिजनेस में नुकसान कितना हुआ है। मुझे 10 करोड़ वाला अपना पुराना बंगला बेचना पड़ा। ये घर बहुत कम कीमत में मिल रहा था। और तुम फैमिली मैन की कहानी भूल गए? कम ऑन शिल्पा, वो आदमी अकड़ू था। उसकी पुरानी घटिया सोच की वजह से उसकी पत्नी और उसकी बेटी उसे छोड़कर चली गई और किसी सदमे में उसने अपनी जान दे दी। कभी ये बंगला गौरव देशमुख नाम के एक आदमी का घर था। एक ऐसा आदमी जिसकी आदतें वक्त के साथ कभी बदल ही नहीं पाई। वो अपनी बीवी और बेटी से बेहद मोहब्बत करता था, मगर ये मोहब्बत वक्त के साथ किसी बंधन की तरह भारी होने लगा। गौरव की अपनी दुनिया बेहद सख्त थी। उसकी जवान होती बेटी कॉलेज जाती थी, और वो भी अकेली नहीं। हर रोज वो उसे कॉलेज छोड़ने जाता और लेने भी पहुंच जाता। ये सिर्फ फिक्र नहीं थी, ये कंट्रोल था। इतना कड़ा कि उसके आसपास कोई भी लड़का नजर दे जाए तो गौरव उसकी नीयत पर शक कर लेता था। कई बार बात पुलिस स्टेशन तक भी पहुंच गई। वो मानता था कि दुनिया खराब है और वही इकलौता है जो अपने परिवार को सलामत रख सकता है। ये बर्ताव धीरे धीरे घर के अंदर घुटन में तब्दील हो गया। उसकी बीवी और बेटी दोनों खुद को जैसे किसी अनदेखे कमरे में बंद महसूस करने लगी, जहाँ खिड़कियां तो थी मगर खुलती नहीं थी, जहाँ रोशनी थी मगर पहुँचती नहीं थी। एक दिन दोनों ने फैसला किया चुपचाप घर छोड़ देने का, बगैर पीछे देखे। गौरव उस दिन लौट कर आया तो घर खाली था। बिस्तर वैसे ही पड़े थे, कपड़े वैसे ही रखे थे, मगर आवाजें नहीं थी। वो अपनी बीवी का नाम पुकारता रहा, बेटी की किताबें उठाता रहा, मगर घर में केवल एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे घर खुद कह रहा हो कि वो देर कर चुका है। उसके बाद जैसे वो टूट गया था। उसके मन में जो बचा था वो सिर्फ अंधेरा नहीं था, वो किसी तरह की खामोशी थी जिसमें इंसान खुद से बातें करने लगता है। और आखिरकार एक दिन गौरव देशमुख ने इस बंगले में ही खुदकुशी कर ली। लेकिन उसके बाद भी
ये घर कभी भी पूरी तरह खाली नहीं हुआ। ये घर आदतों से भरा था, उसके मालिक की आदतों से। आदतें अक्सर नहीं मरती, वो बस जगह बदल लेती हैं। बंगला अंदर से खामोश नहीं था, वो ऐसा लगता था जैसे हर नई आवाज को अपने अंदर कैद कर रहा हो। तान्या की हल्की चालें भी यहाँ अजनबी लग रही थीं। घर के पुराने नियम उन्हें पसंद नहीं कर रहे थे। तान्या वापस आकर बोली, डैडी, मुझे ये बंगला बेहद पसंद आया। खाना हम मार्केट से लेके आए थे, तो खाने की टेंशन खत्म। साफ सफाई तो पहले से ही ठीक है। उस रात सब सो गए, मगर शायद वो बंगला जाग रहा था।